नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने लग्नों के ऊपर सीरीज चला रखी थी और एक एक लग्न है उसके बारे में अपन बारीकी से डिस्कशन कर रहे थे। जितने भी 12 खानों के अंदर जो राशि आ रही है उसके हिसाब से अपन बेसिक प्रिडिक्शन ले रहे थे और कैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है, कैसा उनकी फाइनेंशियल स्थिति रहती है, कुटुंब से रिलेशन कैसे रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी कैसे रहती है, या फिर कंफर्ट लग्जरी को लेकर क्या स्थितियाँ रहती है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग उनकी क्या रहती है, कहाँ से उन्हें दिक्कत आती है, सर्विस उन्हें कौन सी करनी चाहिए, पार्टनर के साथ में कैसी स्थितियाँ रहती है, किस क्राइटेरिया के अंदर पर्टिकुलर उन्हें दिक्कत आती है और क्या उन्हें रेमेडीज करनी चाहिए, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए, कर्म को लेकर क्या स्थितियां रहती है, डिजायर्स अगर पूरी करनी, इच्छाएं पूरी करनी है तो क्या रेमेडी करनी होती है, कहां पर उनके खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सारी चीजें अपन देख रहे थे। उसके बाद में अपन देख रहे थे कौन से उनके योगकारक ग्रह है जो उन्हें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कौन से उनके नेगेटिव ग्रह जो उन्हें नेगेटिव रिजल्ट देंगे, कौन से लक्की कलर है, कौन से लक्की डे है, ये सारी चीजें अपन देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन बात करने वाले हैं कुंभ लगन के बारे में कि कुंभ लगन का जो चार्ट है, कुंभ लगन का जो चार्ट है उसकी अगर बात करें अपन तो उसके कुंभ लगन की जो कुंडली है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं अपन कौन सी कुंडली है। उसको अपन बाय डिफॉल्ट है कुंभ लगन की कुंडली मान लेंगे या फिर कुंभ लगन की चार्ट है अपन उसको बोलेंगे। अगर कोई भी चार्ट है या फिर कोई भी कुंडली है वो बाय डिफॉल्ट अगर 11 नंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो कुंडली है लग्न कुंडली उसके पहले घर के अंदर अगर 11 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट कुंडली है, कौन से लग्न है की है वो आपके बाय डिफॉल्ट कुंभ लगन का चार्ट हो जाएगा। ये अपने को पता चल गया कि कोई भी चार्ट है पहले घर के अंदर अगर 11 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो वो कुंडली किसकी होगी, आपके कुंभ लगन की कुंडली होगी। ये अपने को पता चल गया। अब जिनको पता नहीं है कि अपनी लग्न कुंडली कैसे देखें, तो आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन है कुंडलियों से रिलेटेड वो अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें, या फिर एस्ट्रोसेज नाम से एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और जैसे ही आप उसके अंदर अपनी बर्थ डिटेल है वो फिल करते हो और एंटर करते हो तो उसके बाद में जो आपके सामने एक चार्ट ओपन होता है, ये जो 12 खाने दिखाई दे रहे हैं, ये जो पहला खाना है इसमें अगर 11 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट है वो किसका है, आपके कुंभ लगन का हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसके एक एक खाने की, एक एक राशि की। यहाँ पर 11 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आगे वाले में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये सारे खाने अपन ने फिल कर दिए। ये डिजिट है किसकी है, राशियों की डिजिट है। अब सबसे पहले बात करें अपन लग्न की। लग्न के अंदर आ रही है 11 नंबर राशि, कुंभ राशि है और कुंभ राशि है उसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। पहला घर है उससे अपन देखते हैं व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अपन ये मानते हैं कि उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तन मन कैसा है, ये सारी चीजें देखते हैं अपन पहले घर से। अब पहले घर के अंदर कुंभ राशि आ रही है, कुंभ राशि है कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 11वें घर को रूल करती है। 11वां घर किसका है, 11वां घर है डिजायर्स का, इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का, या फिर सोशल जितनी भी एक्टिविटी है उन वो सारी अपन 11वें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले इनमें इनके नेचर की बात करें तो सबसे पहले तो शनि के कारक तत्व है, 11वीं राशि किसकी है, डिजायर्स की। तो अपन ये मान सकते हैं कि कुंभ लगन के जितने भी जातक होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आपके महत्वाकांक्षी होते हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि 11वां घर है उसे अपन सोशल एक्टिविटी देखते हैं या फिर सामाजिक सेवाएं, तो ऐसे लोग है हेल्पफुल नेचर के होते हैं, लोगों की हेल्प करने में, की सहायता करने में, लोगों को मार्गदर्शन करने में इनकी क्या रहती है, रुचि रहती है। शनि देव की राशि है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जीवन में संघर्ष तो इनके बना रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी क्राइटेरिया को लेकर हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर हमेशा इनके लाइफ में दिक्कत चलती रहती है। शनि देव है वृत ग्रह है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि अपनी उम्र है उनसे थोड़ा ज्यादा दिखेंगे। इनका चेहरा है उसमें अपन एक मेच्योरिटी देख सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं, अनुभवी लोग होते हैं। कौन, कुंभ लगन वाले। ये तो बात की अपन ने इनके व्यक्तित्व की पहले घर की। अब बात करते हैं अपन दूसरे घर की। दूसरा जो घर है उससे अपन देखते हैं इनकी सेविंग्स है, धन की स्थिति है, कुटुंब की स्थिति है, वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। अब जो दूसरा घर है वो वाणी का घर भी है और उसमें बाय डिफॉल्ट राशि आ रही है आपके 12 नंबर, 12 नंबर यानी कि मीन राशि, मीन राशि के स्वामी यानी बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव है उनका प्रभाव किस में आ गया, वाणी के अंदर आ गया। तो कुंभ लग्न वाले जब भी बोलते हैं तो उनमें एक गुरुत्व का भाव झलकता है, या फिर वो जब भी बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति है बहुत ज्यादा क्या है, ज्ञानी है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। तो ये सारी चीजें उसको दिखाई देती है जब ये कभी भी किसी के सामने बोलते हैं। कुटुंब की बात करें तो कुटुंब वाले भी कैसे होंगे, उनमें भी क्या होगा, गुरुत्व का भाव होगा, कहीं ना कहीं उनमें भी बृहस्पति की एनर्जी देखने को मिलेगी। तो कुटुंब के जितने भी लोग हैं अपन देखेंगे कि उनसे राय मशवरा लेने या फिर किसी भी तरह की सलाह लेने लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनमें एनर्जी किसकी है, गुरु की। गुरु से अपन मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो इनके कुटुंब वाले जितने भी लोग हैं उनसे आस पड़ोसी ये लोग हैं हमेशा किसी न किसी तरह का मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और इनकी वाणी है उनमें क्या है,
एक सात्विक वाणी होगी, गुरुत्व का उसके अंदर भाग होगा, मार्गदर्शन, ऐसे लगेगा जैसे किसी न किसी व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इनको जब बोलेंगे शब्दों का चयन है, उससे लगेगा कि इनको क्या है, हर सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बोल रहे हैं तो रिसर्च करके या फिर उसमें पूरी गहराई तक जाकर उसके बाद में ये शब्द चयन कर रहे हैं और फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ये बोल रहे हैं। अब बात करें अपन इनके कम्युनिकेशन स्किल की, या फिर नए लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा जो घर है उससे देखते हैं अपन कम्युनिकेशन स्किल, या फिर नए लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी स्थितियां देखते हैं अपन तीसरे घर से। अब जो तीसरा घर है उसमें बाय डिफॉल्ट राशि कौन सी आ रही है, आपके 1 नंबर राशि, यानी कि मंगल देव की राशि है। तो अपन ये मानेंगे जब भी नए लोगों से ये कम्युनिकेट करेंगे तो एक गति के साथ में, एक स्पीड के साथ में, एक एनर्जी फॉर्म के साथ में नए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है कि अपने को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है, एक अलग लेवल की ऊर्जा है, अलग लेवल की इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, तो फटाफट जो भी चीजें करनी है कम्युनिकेट करने के अंदर वो सारी चीजें ये कर लेते हैं। इनके जो भी भाई बहन है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि उनका थोड़ा नेचर है वो अग्रेसिव नेचर हो सकता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनके भाई बहन वो क्या होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अब बात करते हैं अपन इनके कंफर्ट की या फिर लग्जरी की, जो घर है उसकी बात करते हैं। उसमें आ रही है आपके 2 नंबर राशि, 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि है, शुक्रदेव की राशि है। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि चौथा घर है उससे क्या बोलते हैं अपन, सुख की जितनी भी चीजें हैं वो चौथे घर से अपन देख रहे हैं। उसमें शुक्र की राशि आ रही है। शुक्र किसको दिखाते हैं, शुक्र दिखाते हैं कंफर्ट को और लग्जरी को। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनको कंफर्ट और लग्जरी है उससे बहुत ज्यादा इनको अटैचमेंट होगा। घर है, घर के अंदर विशेष रूप से साफ सफाई उसका ये ध्यान रखेंगे। घर के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि सौंदर्य से जुड़ी हुई या फिर लग्जरी से जुड़ी हुई जितना जैसा भी फर्नीचर है, अपन ये मान सकते हैं लग्जरी से जुड़ा हुआ फर्नीचर या फिर लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी इनके रहेगा कि घर के अंदर अपन कलेक्ट करके रखें। अपना जो घर है, अपने जो वाहन है वो सभी लोगों के बीच में एक अलग अलग रूप से दिखे, या फिर उनकी जो घर की घर की स्थिति है, या फिर वाहनों की स्थिति, या फिर कंफर्ट लग्जरी की जो भी आइटम है वो सारी की सारी चीजें हैं सभी से क्या दिखे, अलग दिखे, उनकी सुंदरता है अलग रूप के अंदर वो जो अपने पास है। अब बात करते हैं अपन कि इनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग क्या है। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग वाला जो घर है उसके अंदर आ रही है आपके 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि मिथुन राशि है, बुध देव की राशि है। तो इनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग क्या है, इन्हें नए लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद होता है, इन्हें किसी भी तरह की लर्निंग लेना, किसी भी तरह की रीडिंग करना, ये क्या है इनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है कि हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ राइटिंग करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, नए लोगों से कम्युनिकेट करना। जब भी ये दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो ये खुद को अच्छा महसूस करते हैं। पांचवा घर है उससे अपन संतान की स्थिति देखते हैं। 3 नंबर बुद्धदेव की राशि आ रही है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इनकी संतान है वो कैसी होगी, आपके बाय डिफॉल्ट बुद्धिजीवी संतान है वो होगी। अब छठा घर है, छठा घर है उसमें आ रही है आपके 4 नंबर राशि। छठा घर है उससे अपन रोग की स्थिति है, ऋण की स्थिति है, शत्रुओं की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा की राशि आ रही है तो अपन ये मान सकते हैं कि शत्रु इनके ज्यादा नहीं होंगे, या फिर जो भी होंगे एक अच्छे लेवल के नहीं होंगे, नॉर्मल इनके शत्रु हो सकते हैं। या फिर सर्विस की बात करें अपन तो 4 नंबर चंद्रमा की राशि है, और अपन ये मान सकते हैं कि मेंटली जितने भी काम है, मेंटल से जुड़े जितने भी काम है, ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर ये सर्विस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सातवें खाने की। सातवां जो खाना है वो किसका है, आपके पार्टनर का है। आपके डेली रूटीन के अंदर जो सेल परचेज है उसका खाना है आपके सातवां खाना। सातवां जो खाना है उसके अंदर आ रही है आपके 5 नंबर राशि। तो ये अपने पार्टनर का ग्रह है, और राशि कौन आ रही है, सिंह राशि आ रही है, सूर्य देव स्वामी है। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनके जो पार्टनर है उनके अंदर एक अलग ही रौनक है, अलग ही उनका रुतबा है, अपन देखने को अपन देख सकते हैं या फिर देखने को मिल सकता है। उनके चेहरे के अंदर एक अलग ही रौनक है, या फिर उनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर पार्टनर है उनके बैकग्राउंड में किसी न किसी तरह का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसकी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बाकी सबसे अलग अपने को देखने को मिलेगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं इनके जो भी कस्टमर है वो कैसे होंगे, उन जो कस्टमर है उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसके अंदर होगा, गवर्नमेंट के अंदर होगा। अब बात करते हैं अपन आठवें घर की। आठवां जो घर है उससे अपन रिसर्च वगैरह देखते हैं, और किसी भी तरह की दिक्कत है वो देखते हैं अपन आठवें घर से। तो 6 नंबर राशि आ रही है, कन्या राशि है। तो सबसे पहले तो बुध देव की राशि है, और 8वां घर किसका है, 8वां घर पराविद्याओं का है, रिसर्च का है। तो अपन ये मान सकते हैं कि बुद्धि है किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके रिसर्च वाली। तो ऐसे जो भी कुंभ लगन के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनका कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़ी हुई जितने भी सब्जेक्ट है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पराविद्याएं हैं, ओकल्ट साइंस है, उन सभी के अंदर उनकी क्या हो सकती है, बाय डिफॉल्ट रुचि हो सकती है। या फिर इन्हें किसी भी क्राइटेरिया के अंदर दिक्कत आ रही है, अगर ये उन सब्जेक्ट से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाती है।
अब बात करें अपन इनके भाग्य भाव की। भाग्य भाव है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट राशि आ रही है आपके 7 नंबर राशि। 7 नंबर यानी कि तुला राशि है, शुक्रदेव की राशि है। तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर भाग्य इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य का इन्हें साथ नहीं मिल रहा है, तो तुला राशि दिखाती है बैलेंस को। तो ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर एक बैलेंस लेकर आ जाते हैं, ना तो चीजें ऊपर रखिए ना नीचे रखिए, एक बैलेंस के अंदर, एक क्राइटेरिया के अंदर खुद को ढाल लेते हैं। तो इनका बाय डिफॉल्ट इनका लक है वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर इन्होंने जो भी नीतियां बनाई है, जो भी चीजें इन्होंने प्लानिंग की है कि अपने को ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एक क्राइटेरिया के अंदर, एक फिक्स, अपन ये मान सकते हैं कि फिक्स चीजों के अंदर उन्हें ढालना स्टार्ट कर देते हैं, उसे एक्टिवेशन उनकी स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनका भाग्य इन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये फिर तुला राशि है, शुक्रदेव की राशि है, ये साफ सुथरे रहे, लग्जरी है, कंफर्ट है, उनका यूज लेना स्टार्ट करते हैं। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कला से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ के अंदर हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इनका भाग्य इन्हें सपोर्ट स्टार्ट कर देता है। शुक्रदेव है, उनसे महिलाएं देखते हैं तो महिलाओं के साथ में रिलेशन अच्छे हो, महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं से रिलेटेड किसी भी तरह की गाली गलौच है उनका प्रयोग न करें। अब बात करते हैं अपन कर्म भाव की। कर्म भाव है उसके अंदर आ रही है आपके 8 नंबर राशि। 8 नंबर जो राशि है, 10वां घर है, उसमें 8 नंबर राशि आ रही है। 8 नंबर जो राशि है उससे अपन देखते हैं किसी भी तरह का, अपन ये मान सकते हैं कि जो टेक्निकल चीजें हैं या फिर टेक्निकल चीजें और उनके अंदर जो रिसर्च है वो देखते हैं पर 8 नंबर राशि पे। तो अपन ये मान सकते हैं कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड ये किसी भी तरह का काम है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन 11वें घर की। 11वें घर के अंदर बाय डिफॉल्ट आ रही है आपके 9 नंबर राशि। 9 नंबर जो धनु राशि है वो क्या दिखाती है, फिक्स चीजें दिखाती है। अपन किसी भी चीज पे निशाना मारते हैं वो देखते हैं अपन धनु राशि थे। तो इनकी अगर इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, डिजायर्स अगर इनकी पूरी नहीं हो रही है, तो 11वां घर किसका है, परमानेंट फ्रेंड सर्कल का है। तो इनके जो भी परमानेंट फ्रेंड्स है उनका ये कहना मान लेते हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि 9 नंबर जो राशि है वो क्या दिखाती है, एक फिक्स क्राइटेरिया को दिखाती है, फिक्स चीजों को दिखाती है। तो ये अपने लिमिटेड फ्रेंड है, यानी कि फिक्स फ्रेंड रखेंगे, यही अपने को फ्रेंड रखने हैं, ये अपने मतलब सही है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से। और जो फिक्स फ्रेंड है उनसे अगर ये राय लेकर काम करते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट से अगर किसी भी तरह का काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनकी इच्छाएं पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब धन भाव है उसके अंदर भी राशि किसकी आ रही है, बृहस्पति देव की राशि आ रही है। और जो डिजायर्स का ग्रह है उसमें भी बाय डिफॉल्ट राशि किसकी आ रही है, बृहस्पति देव की राशि आ रही है। अगर धन आगमन के अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, सेविंग्स के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर लाभ नहीं हो रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो दोनों भाव के अंदर राशि किसकी है, बृहस्पति देव की है। यानी कि आसपास में जो भी मंदिर है उसमें जाना स्टार्ट कर दें, उनके जो भी मेंटर है, गाइडर है, या फिर जो भी आपके टीचर है उनके साथ में कम्युनिकेशन स्किल है, आप कम्युनिकेट उन्हें से अच्छे से करें, उनके साथ रिलेशन है आपके अच्छे से रहें। या फिर धार्मिक गतिविधियां हैं उनके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या फिर कल्चर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आपका लक है, आपको आपकी जो भी डिजायर्स है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें अपन जो 12वां घर है, 12वां घर है उससे अपन देखते हैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है या फिर खर्चे हैं वो देखते हैं अपन 12वें घर से। तो 12वां घर है उसमें आ रही है 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि किसकी है, शनिदेव की राशि है। शनिदेव किसके कारक, कर्म के कारक। तो अपन ये मान सकते हैं कि खुद के काम से रिलेटेड इनके सर्वाधिक खर्चे होते हैं। 10 नंबर राशि है, रूल भी किसको करते हैं, 10वें घर को करती है। 10वां घर नेम फेम स्टेटस का है। तो अपन ये मान सकते हैं कि खुद की नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये बनाने के अंदर इनके खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कि इनके कौन कौन से ग्रह है वो क्या है, इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह है। पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले तो धर्म त्रिकोण भाव लेते हैं, उसमें आ जाएगा आपके शनि ग्रह आ जाएगा। उसके बाद में बात करें तो वो है आपके बुध देव है। उसके बाद में और बात करें अपन तो बुध देव है, बुध देव के बाद में है आपके शुक्र देव। तो ये 3 ग्रह है, ये क्या करेंगे, इनकी महादशा है, अंतरदशा, जब भी इनका स्लॉट ऑपरेट हो रहा है तो ये हमेशा इनको अच्छे परिणाम यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट है वो देंगे। अब बात करें कि कौन से ग्रह है जो इन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट वाले ग्रहों की बात करें या फिर मार्केज जो ग्रह है उनकी बात करें तो वो है आपके बृहस्पति देव है, सूर्य देव है और आपके चंद्र देव है। ये ग्रह इन्हें नेगेटिव रिजल्ट से अपने इनकी जो भी महादशा अंतरदशा है उसके अंदर नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। अब बात करें अपन कौन से ग्रह है जो इनके लिए क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो प्लस के अंदर है ना माइनस के अंदर है। न्यूट्रल ग्रह की बात करें तो वो कौन से हैं आपके, वो है मंगल देव। तो हमेशा अपनी महादशा अंतरदशा जो भी स्लॉट ऑपरेट हो रहा है किसका, शनिदेव का, बुध देव का, शुक्र देव का, ये हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल देव अगर पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे, अन्यथा न्यूट्रल स्थिति रहेगी। जितना अपन कर्म कर रहे हैं वैसा ही अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है,
इनकी महादशा अंतर्दशा जैसे भी स्लॉट ऑपरेट हो रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट अपने को अपनी जो इच्छा है उसके विरुद्ध अपने को देखने को मिलेंगे। ये बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं कि इनकी डिजायर्स है वो कैसे पूरी होगी, या फिर इनके इष्ट देव है बाय डिफॉल्ट कौन है। सबसे पहले बात करें अपन इष्ट देव की, तो इष्ट देव देखते हैं अपन पांचवें घर के जो स्वामी है उनसे अपन इष्ट देव देखते हैं। पांचवें घर में आ रही है आपके 3 नंबर राशि यानी बुध देव की राशि है, और बुध देव का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है, बुध देव का डिपार्टमेंट है आपके भगवान गणेश जी के पास में और भगवान विष्णु के पास में। तो कहीं ना कहीं ये भगवान गणेश जी की या फिर भगवान विष्णु की आराधना करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनकी आत्मिक उन्नति भी होती है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि पिछले जन्म से अपना जो कनेक्शन है वो किससे है, बाय डिफॉल्ट गणेश जी से या फिर भगवान विष्णु से अपना पहले से कोई कनेक्शन है, पहले से अपन इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, पहले से इनको ऐसी एनर्जी कनेक्शन फील होगा। तो अगर इन्हें आत्मिक उन्नति चाहिए, बुद्धि है इनकी अच्छे से वर्क करे, और ये चाहते हैं कि अपनी आत्मा को उन्नति हो, बुद्धि अच्छे से वर्क करे और अपना पहले से कोई कनेक्शन निकले जिस देवता की अपन पूजा कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन्हें गणेश जी या फिर भगवान विष्णु है उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर बात करें कि इनकी डिजायर्स है वो पूरी नहीं हो रही है, डिजायर्स यानी कि इच्छाएं हैं अगर पूरी नहीं हो रही है, अगर इच्छाओं की बात करें तो इन्हें बाय डिफॉल्ट किन की पूजा करनी चाहिए। डिजायर्स वाला जो घर है वो है आपके 11वां घर। 11वें घर के अंदर जो राशि आ रही है 9 नंबर यानी कि धनु राशि, स्वामी कौन है, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है, भगवान शिव के पास और भगवान विष्णु के पास। तो भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु इनकी अगर आराधना स्टार्ट कर देते हैं, इनका कोई भी मंत्र है कोई भी स्तोत्र है उसका अगर पाठ स्टार्ट कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनकी जो भी डिजायर्स है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब विष्णु देव है वो किसके अंदर आ रहे हैं, आपके इष्ट देव है उस भाव के स्वामी बन रहे हैं, और डिजायर्स वाला भाव है उस भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कुंभ लगन वाले लोग हैं ये अगर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ करते हैं, उनका कोई भी मंत्र है कोई भी स्तोत्र है उसका अगर रेगुलर जप स्टार्ट कर देते हैं तो इनके जीवन की जितनी भी दिक्कतें हैं वो बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन से दिन है जो इनके लिए क्या है, आपके बाय डिफॉल्ट लकी डे है। तो शनि जैसे लकी वो अपने क्या था ग्रह था, वैसे शनिवार है वो क्या हो जाएगा इनके लिए लकी डे हो जाएगा। बुधवार है ये क्या हो जाएगा, लकी डे हो जाएगा। शुक्रवार है ये बाय डिफॉल्ट लकी डे हो जाएगा। कलर की बात करें तो इनके लिए कलर हो जाएगा आपके नीला और काला, ये क्या है इनके लिए लकी कलर है। हरा इनके लिए लकी कलर है, सफेद इनके लिए क्या है आपके लकी कलर है। तो हरे नीले और सफेद का ये कलर जब भी यूज लेते हैं कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव एनर्जी है वो फील होती है। अपन बात करेंगे कौन से दिन है जो अवॉइड करने चाहिए, तो गुरुवार है, रविवार है और सोमवार है। ये 3 दिन मुख्य रूप से इन्हें अवॉइड कर देने चाहिए। इन 3 दिनों के अंदर किसी भी तरह की नई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अपन बात करेंगे कौन से कलर है जो इनके लिए अवॉइड करने वाले कलर है, तो अवॉइड वाले कलर है इनके लिए पीला कलर है वो अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो गुलाबी कलर है, गुलाबी और पीला, ये मुख्य रूप से 2 कलर है जो इन्हें अवॉइड करने चाहिए। मंगल का जो कलर है वो अपन उसकी प्लेसमेंट है उसके अपन ये मान सकते हैं कि पाप ग्रहों के संपर्क में है या फिर नहीं है, उन पर डिपेंड करेगा। तो ये देख लिया अपन ने कि शनिदेव, बुधदेव, शुक्रदेव ये तो महादशा अंतरदशा के अंदर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बृहस्पति देव, सूर्यदेव और चंद्रदेव इनकी महादशा अंतरदशा जो भी स्लॉट ऑपरेट होगा कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थितियां रहेगी। मंगल देव है इनका अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मंगल देव की स्थितियां कैसे रहेगी, आपके न्यूट्रल स्थितियां रहेगी। अब बात करें कि कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग है वो बाय डिफॉल्ट बन सकते हैं। सबसे पहले शनि देव है उनकी अगर पहले घर के अंदर यानी कि लग्न के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, शनि देव है उनकी लग्न में प्लेसमेंट हो गई यानी कि केंद्र का भाव है और स्वयं की राशि के अंदर विराजमान है, सस पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे और वो अकेला राज्यों की निशानी चीजें देने में समर्थ है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि शुक्र देव है वो आपके सुख भाव है यानी कि चौथे घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो शुक्र देव है बाय डिफॉल्ट आपके सुख भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। केंद्र के अंदर स्वयं की राशि के अंदर बैठ जाएंगे तो मालव्य पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे और वो अकेला राजयोग इन्हें सारी चीजें देने के अंदर समर्थ है। या फिर मंगल देव है, मंगल देव 10वें घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए, स्वयं की राशि है, केंद्र भाव है, तो वो भी क्या है आपकी रुचक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और वो अकेला राजयोग इन्हें सारी चीजें दे सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि शनि देव, बुध देव और शुक्र देव ये जो 3 योग कारक ग्रह है इन तीनों ग्रहों की प्लेसमेंट कहां पर हो जाए, ये जो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ट्राइंगल कौन सा है आपके
पहला घर है, चौथा घर है, पांचवा घर है, सातवां घर है, नौवां घर है और 10वां घर है। ये जो सर्वाधिक योग कारक अपन ये मान सकते हैं कि भाव है, केंद्र और धर्म त्रिकोण के भाव है, इनके अंदर शनि देव है, बुध देव है, शुक्र देव है, इनकी अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो ये भी क्या है, अपने आप में राजयोग है। योग कारक जो ग्रह है कौन, शनि देव है, बुध देव है, शुक्र देव है, ये साथ में बैठे हो, यानी कि किसी भी तरह का कंजंक्शन बना रहे हो, युति बना रहे हो, किसी भी तरह का दृष्टि संबंध हो, किसी भी तरह का राशि परिवर्तन संबंध हो, अगर इनका किसी भी तरह से अगर कनेक्शन बन रहा है तो इनके अंदर क्या है, ये अपने आप में राजयोग है और अपनी महादशा अंतरदशा जो भी इनका स्लॉट है ऑपरेट होगा उसके अंदर हमेशा अपने को अच्छे रिजल्ट देंगे। कहां पर अपने को सावधानियां रखनी है या फिर कौन से ग्रह अपने को नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह कौन है, आपके बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव को अगर सुधारना है तो सबसे पहले तो बृहस्पति देव है, रूल करते हैं जितने भी मेंटर है, गाइडर है, जितने भी टीचर है, जितने भी अपना कल्चर है, तो सबसे पहले तो आपकी जो भी रीति रिवाज है उनका आप सम्मान करें। आपके जो भी गाइडर है, मेंटर है, टीचर है, उनसे आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी किसी न किसी तरह की आप करते रहें, आसपास में कोई भी मंदिर है उसमें जाए, रेगुलर सफाई करें, उसमें रेगुलर दर्शन करें, तो बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव है आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर बृहस्पतिवार को आप पीली दाल है, पीले कपड़े है, पीले अपन ये मान सकते हैं कि पीले फल है या फिर पीला जो कलर है उससे रिलेटेड कोई भी वस्तु है वो जरूरतमंद को आप अगर डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको बृहस्पति देव है अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। बात करें अपन सूर्य देव की, कि सूर्य देव है वो अगर महादशा अंतरदशा किसी भी स्लॉट में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो सूर्य देव है, सूर्य देव रूल करते हैं पिता को, तो सबसे पहले आपके पिताजी के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। सूर्य रूल करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को लेकर आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी ना करें, गवर्नमेंट का आप सम्मान करें। सूर्य है, उनसे देखते हैं अपन कमिटमेंट, तो कमिटमेंट के आप पक्के रहें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, रेगुलर उनको अर्घ्य दे, रेगुलर है गायत्री मंत्र है या फिर सूर्य गायत्री मंत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्याष्टकम है, उसका अगर पाठ कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर सूर्य का वार है आपके रविवार, रविवार के दिन आप लाल कलर की कोई भी वस्तु है उसका आप डोनेशन देना स्टार्ट कर दे जरूरतमंद को, तो बाय डिफॉल्ट सूर्य देव है आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा अगर नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं तो चंद्रमा को रूल करते हैं माँ, तो माँ के साथ में सबसे पहले आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए। चंद्रमा है, उनका वार है सोमवार, तो सोमवार के दिन आप व्हाइट कलर की कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, यानी कि चावल है या फिर व्हाइट कलर के कपड़े है, कोई भी मिठाई है, वो अगर जरूरतमंद को आप डोनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं तो चंद्रमा आपको बाय डिफॉल्ट अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। चंद्रमा रूल करते हैं पानी को, तो सबसे पहले तो पानी का आप कभी भी दुरुपयोग ना करें, फालतू पानी का वेस्टेज यूज ना करें, ये आपको रेमेडी ध्यान में रखनी है। तो आज अपन ने बात करी कुंभ लगन के बारे में और उनके लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती है, किन क्राइटेरिया के अंदर उन्हें सावधानी रखनी होती है। अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे अपन मीन लग्न के बारे में। धन्यवाद।